आज आप पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एमीन। अगर एमीन का हैलोजिनेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर आपने लिखा एनिलीन NH2 और इस NH2 में आप Br2 ऐड कर रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये जो NH2 होता है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से बिना कैटलिस्ट के भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन एटम को ऐड कर देता है इस एनिलीन में। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाता है। यहां पे NH2 लगा रहेगा, ऑर्थो पे Br दोनों साइड में और पैरा पे Br ग्रुप जुड़ जाता है। अगर आपको मोनो हेलो डेरिवेटिव चाहिए एनिलीन का तो आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं गेन कर पाएंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए पहले आपको इस NH2 की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा एसिटाइलेशन करके। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, आप समझिए। यहां पे हम लिखेंगे यहां पे एनिलीन और इस एनिलीन के इस NH2 ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसे कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन की वजह से आपको यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करना पड़ेगा CH3CO का होल ट्वाइस O। तो उसकी वजह से इसका जो एक H है वो इतने पार्ट के साथ CH3COO के साथ निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3COOH। ये CO CH3 इस NH के साथ ऐड हो जाएगा तो ये फॉर्म हो जाएगा बेंजीन के टॉप पे NH CO CH3 और इसे कहते हैं एसिटेनिलाइड। अब फर्दर क्या करेंगे, अब आप इसमें ब्रोमिनेशन करेंगे, न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन। तो वो ब्रोमिनेशन आप लिख लोगे Br2/CH3COOH और यहां पर लिख लेंगे न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन। उसकी वजह से क्या होगा, Br जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डिफरेंट, एक माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और एक में मेजर प्रोडक्ट का NHCOCH3, एक Br यहां पे लग जाएगा प्लस सेकंड में यहां पे NHCOCH3 और एक Br लग जाएगा ऑर्थो पर। ये ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड हो जाएगा, ये पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड हो जाएगा। इसमें पैरा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि हमें तो चाहिए था ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो उसके लिए आपको इन दोनों का हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा किसी एसिड की प्रेजेंस में। तो मैं यहाँ पर H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। तो ये NH जो है वो यहां से ऐसे ब्रेक हो जाएंगे, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3COOH में निकल जाएगा तो माइनस का CH3COOH रिलीज हो जाएगा और यहां पर प्रिपेयर हो जाएगा NH2 और पैरा पे Br लग जाएगा प्लस इसी तरह से NH2 यहां पर और ऑर्थो पे Br लग जाएगा। दैट मीन्स ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, मोनो हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। आप इजिली एक स्टेप में मोनो हेलो डेरिवेटिव एनिलीन से नहीं पा सकते क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो सिमिलर एक और रिएक्शन होती है जिसमें आपको एनिलीन से एनिलीन का नाइट्रेशन करना पड़ता है। आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब इसी तरह से अगर आपको नाइट्रेशन करना होगा, मैं यहां पे कर रहा हूं, इस एनिलीन को यहां पे लिखते हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ा सा 293 केल्विन के अप्रॉक्स टेम्परेचर दे देंगे। तो ये जो एनिलीन है वो 3 तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। एक NH2 ऑर्थो पे NO2 ग्रुप को फॉर्म करेगा प्लस एक NH2 के साथ ये पैरा पे NO2 लग जाएगा और साथ ही साथ में एक यहां पर मेटा पोजीशन पे NO2 लग जाता है। ये जो होता है वो 47% फॉर्म करता है, ये 51% फॉर्म करता है और ये
2% के करीब में इसका जो है वो यील्डिंग होती है। अब आप समझिए, ये जो एनिलीन NH2 ग्रुप होता है ये तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ रहा है, जबकि तो आर्थो पैरा पोजीशन वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं मेटा पोजीशन पर, फिर भी NO2 मेटा पे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप होता है ये H+ आयन के साथ मींस एसिड के आयन के साथ मोस्ट ऑफ दी एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से NH3+ की वजह से। अब ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होने की वजह से ये क्या करता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करने लगता है। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है तो NO2 जो है मेटा पे भी लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर मेटा की यील्डिंग जो है वो लगभग पैरा नाइट्रोएनिलीन के अप्रॉक्स में हो रही होती है। अब इन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इस एनिलीन वाले जो कंपाउंड है इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप करेंगे कैसे? सिमिलर प्रोसेस करेंगे। पहले आप इस एनिलीन का एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन करने के बाद ये पहला एसिटेनिलाइड आपका बन जाएगा। इस एसिटेनिलाइड में आप क्या करेंगे, ये वाला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कुछ टेम्परेचर के साथ, अप्रॉक्स 288 केल्विन के साथ। तो यहां पर ये प्रोडक्ट न बनके इन दोनों का ही फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा का मेटा नाइट्रोएनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको फर्दर इसमें एसिटाइलाइड के बाद आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस वाला, तब जाके आपको NH2 और NO2 मिलेंगे, केवल दो, आर्थो नाइट्रोएनिलीन एंड पैरा नाइट्रोएनिलीन। इतना प्रोसेस करना पड़ता है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मींस नाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए और हैलोजिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको मोनो हैलो डेरिवेटिव चाहिए और अगर आपको पैरा और आर्थो नाइट्रोएनिलीन ही चाहिए तो आपको उसकी